हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पित्त पथरी या गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, लगातार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। और मित्रों, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों का हम एक कॉम्बिनेशन और मेडिसिन बताएंगे जिनसे आपकी गाल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, लगातार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, हमारी बॉडी में स्टोन दो जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जो रीनल स्टोन होता है वह हमारी किडनी में पाए जाने वाले स्टोन्स हैं और जो पित्त की थैली में होने वाले स्टोन हैं उन्हें गाल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। दोस्तों, गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में पूरी जानकारी लेने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गाल ब्लैडर क्या होता है, लीवर क्या होता है। दोस्तों, लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसके द्वारा बाइल का सिक्रेशन होता है। वह नीचे एक ब्लैडर नुमा संरचना में इकट्ठा हो जाता है जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। बॉडी में पाए जाने वाला जो लीवर है वह बाइल का फैक्ट्री है और गाल ब्लैडर इस बाइल जूस का गोडाउन है। इस गाल ब्लैडर से एक नली निकल के CBD जिसको बोलते हैं छोटी आंत में खुलती है। बाइल के एसिड, साल्ट और कोलेस्ट्रॉल में जब कोई बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता तो हमारी बॉडी में बाइल का क्रिस्टल डेवलप होने लगता है जिसको हम गाल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। दोस्तों, जो लीवर में बनने वाला बाइल जूस है वह हमारे बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म और फैट के डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो गाल ब्लैडर स्टोन हैं यह मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक गाल ब्लैडर स्टोन है वह कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनता है जिसका कलर हल्का सा वाइटिश या येलोइश होता है और दूसरे तरह के जो गाल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं उनका कलर हल्का सा ग्रे से ब्लैक कलर का होता है जिनको पिगमेंट स्टोन बोलते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन से फैक्टर हैं जो गाल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों, लगातार बॉडी में अगर हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल बना रहता है जिसको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बोलते हैं, बॉडी में गाल ब्लैडर स्टोन के बनने की शुरुआत हो जाती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए डायबिटीज़ की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बन सकता है। दोस्तों, फीमेल्स बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन्स की इम्बैलेंसी है जो कि गाल ब्लैडर स्टोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। उनकी प्रेगनेंसी के टाइम में भी गाल ब्लैडर स्टोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हम लोगों की डाइट है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग अव्यवस्थित तरीके से अपने डाइट को लेते हैं, अपने खाना को टाइम पर नहीं लेते हैं, इरेगुलर लेते हैं, या वो सारे लोग बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए खाना अत्यधिक कम मात्रा में लेते हैं, ऐसी स्थिति में लगातार गाल ब्लैडर में आने वाला जो बाइल जूस है वह लगातार कंसंट्रेट हो जाता है और गाल ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले गाल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन की संभावना 2 गुनी होती है। मतलब महिलाएं गाल ब्लैडर स्टोन के लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं कंपैरेटिव मेल्स के। दोस्तों, गाल ब्लैडर स्टोन का पेन है वह टिपिकल होता है। इस पेन की शुरुआत राइट अपर एब्डोमेन के ऊपर पसली के नीचे और कई बार यहाँ से पीछे तक महसूस होता है। ऐसे पेशेंट को खट्टी डकारें आ सकती हैं, भूख की कमी हो सकती है, लगातार उल्टियाँ आ सकती हैं, लगातार राइट शोल्डर की हड्डी के नीचे दर्द रह सकता है और इसके अलावा पसलियों के नीचे लीवर रीजन में नीचे की तरफ लगातार भरा भरा दर्द, शूटिंग टाइप पेन लगातार बना रहता है। रीनल स्टोन और गाल स्टोन के पेन में भी बिल्कुल अंतर है। गाल ब्लैडर का दर्द है वह पीठ की तरफ होके कंधे के ऊपर की जो हड्डी है जिसके लिए स्कैपुला बोलते हैं उसके नीचे होता है। वहीं रीनल स्टोन का पेन राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों तरफ हो सकता है। इसमें उल्टी दोनों में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो रीनल स्टोन का पेन होता है वह हमेशा नीचे की तरफ जाता है और गाल ब्लैडर का जो पेन है वह ऊपर होता है और शोल्डर की हड्डी के नीचे होता है।
कई बार लगातार खट्टी डकारें बनी रहने से, लगातार इंडाइजेशन की कंप्लेंट बनी रहने पर, भूख की कमी रहने पर गॉल ब्लैडर स्टोन की जानकारी हो पाती है, क्योंकि कई मामलों में हम इस तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूसरे कारणों से जोड़कर देखते हैं, जबकि अल्ट्रासाउंड में देखने पर पता चलता है कि इन सब का कारण भी गॉल ब्लैडर की स्टोन हो सकता है। लगातार गॉल ब्लैडर के पेन बने रहने पर वहाँ पर गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, वहाँ पर पस फॉर्मेशन भी हो सकता है, पेशेंट को ठंड लग के फीवर भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन की फाइंडिंग मिलेगी। साथ ही साथ अल्ट्रासोनोग्राफी में क्लीन कट गॉल ब्लैडर स्टोन के रहने की पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। साइलेंट गॉल ब्लैडर रीनल स्टोन, इसमें पेशेंट को दर्द नहीं होता लेकिन उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन पाए जाते हैं। ऐसा कई बार तब होता है जब वह किसी दूसरी बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड निकलवाता है और उसको पित्त पथरी की जानकारी होती है। ऐसे स्टोन्स की भी लगातार दवा की ज़रूरत है और दर्द ना रहने पर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। पथरी के प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या वहाँ पर TLC, DLC या ब्लड की रिपोर्ट्स की जानकारी के द्वारा क्लीन कट ये जानकारी हो सकती है कि किसी भी पेशेंट्स को रीनल स्टोन की प्रॉब्लम है। गॉल ब्लैडर में पाई जाने वाली जो पथरी की साइज़ है वह 2-3 से लेके और 10-15 mm तक भी हो सकती है, कई बार इससे ज़्यादा भी हो सकती है। कई बार पूरा गॉल ब्लैडर स्टोन से भरा हुआ भी हो सकता है। सिंगल एक पीस का भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है और मल्टीपल छोटे छोटे स्टोन की संभावना भी रहती है। दोस्तों, लगातार स्टोन के फॉर्मेशन के कई सारे फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टर्स को कवर करके स्टोन की साइज़ है उसको कंसीडर करके एक योग होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में ही इस तरह की बीमारी का प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। दोस्तों, लेकिन कुछ कॉमन ऐसी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन हैं जो कि हर गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में उपयोगी हैं। आइए हम उनके बारे में आपको बताएं। मित्रों, इसमें कई तरह की दवाइयां हैं, उनको राइट डाउन करें। उसमें पहली जो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है उसके बारे में बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर 2 तरह के ट्राइचुरेशन मेडिसिन है उसके बारे में बता रहे हैं। सुबह के लिए एक अलग दवा है, शाम के लिए एक अलग दवा है, वो हम बता रहे हैं। और दर्द के समय हमें कौन सी दवा देना है उसके बारे में भी बता रहे हैं। मित्रों, गौर से इन सारी दवाइयों का एक शेड्यूल बनाना है जिसके हिसाब से आप लगातार दवा खाएं, आपकी पथरी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लगातार आप इस वीडियो को पूरी तरह से गौर से देखते रहें। जो महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है उसमें 3 तरह के होम्योपैथिक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है। उनके लिए 30-30 बूंद की मात्रा एक 100 ml की शीशी में मिलाना है और इसको मिक्स करके इसकी 30 बूंद की मात्रा दिन में 3 बार आधा कप पानी में लगातार लेना है। इस तीनों मदर टिंचर के नाम हैं, उनको गौर से सुन लीजिए। पहला मदर टिंचर है कार्डुअस एम मदर टिंचर, दूसरा मदर टिंचर है चिलीडोनियम क्यू मदर टिंचर और तीसरा है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। लगातार इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन का उपयोग करें। अब हम आपको वह होम्योपैथिक टैबलेट बता रहे हैं। उनमें पहली दवा है कोलेस्टोनम 3x दवा, 2-2 गोली दिन में 3 बार लेना है। दूसरी दवा है फेल्टोरी, इसकी भी 2-2 गोली दिन में 3 बार लेना है। इनके अलावा जो डाइल्यूशन है वो भी इसके साथ चलेंगे। सुबह के टाइम वाला डाइल्यूशन चाइना 200 है जो पर डे 1 बार लेना है सुबह खाली पेट, और शाम का जो डाइल्यूशन है वह है लाइकोपोडियम 200, इसको शाम को लेना है। दोस्तों, लगातार दर्द बना रहने की स्थिति में एक महत्वपूर्ण दवा जो हम आपको बता रहे हैं वह आपके पेन की हर स्थिति में कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। जब भी पेट बढ़ने लगे या कभी भी पेन की स्थिति बने, लगातार हल्का हल्का दर्द रहे, ऐसी स्थिति में लगातार कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी हर 1-1 घंटे पर जब तक देते रहें जब तक कि पेशेंट को दर्द रहे। अगर हम इस कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन को लिक्विड में ले रहे हैं, आधा कप पानी में हर घंटे लेना है, और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 5-6 ग्लोब्यूल्स लगातार हर घंटे इसको लेना है। अगर आराम मिल जाता है
तो इस दवा को बंद कर देना है। मित्रों, गौर से इन सारी दवाइयों का एक शेड्यूल बनाना है, जिसके हिसाब से आप लगातार दवा खाएं, आपकी पथरी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, लगातार आप हमारे वीडियो से जुड़े रहे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मित्रों ऐसे ही वीडियो से लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें ज़रूर ही आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, लगातार आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।